हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम यूपीपीसीएस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम जो है यूपीपीसीएस का वो पोस्टपोन्ड हो गया है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका भी हो सकता है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि भारत विश्व का क्या है, सबसे बड़ा 7वां देश है। ठीक है, मतलब विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। फिर उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि भारत की आकृति लगभग त्रिकोणीय है। और फिर तीसरा है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले तो जो ये वाला स्टेटमेंट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है। फिर है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है कि भारत जो है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा ये सपोज दैट भारत है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित हो जाता है, ये हमारा स्थित हो जाता है उत्तर पूर्व में। बेसिकली बात करें तो मतलब ये थोड़ा मुझसे नीचे बन गया है, ये यहाँ पर है। भारत का मैप कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो ये अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, भारत का मैप बेसिकली यहाँ आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट थर्ड, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया हुआ है भारत की जो आकृति है लगभग त्रिकोणीय है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारत की आकृति है बेसिकली वो किस तरह की है, इस तरह की आकृति है, तो ये त्रिकोणीय तो किसी एंगल से नहीं है। ये कौन सी है, ये हमारा हो जाएगा चतुष्कोणीय। क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैच द कॉलम। ठीक है, जिसमें एक साइड पे क्या दिया हुआ है, घाटी दिए हुए हैं, दूसरे साइड पे राज्य दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, इसे करेक्टली मैच करना है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले इसे मैच कर लेते हैं। देखिए, नीलांग घाटी जो है वो हमारा उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, नीलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। न्योरा घाटी हमारा पश्चिम बंगाल में है, जैसे आपने सुना भी होगा, न्योरा वैली पश्चिम बंगाल। ठीक है, शांत घाटी हमारा कहाँ है, केरल में है। और युथांग घाटी हमारा सिक्किम में है। ये तो मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, युथांग इस तरह का जो है ना, चांगथांग इस तरह का जो है, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ही होता है। तो ये हमारा सिक्किम हो जाएगा, है ना, हम गैस वर्क भी लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर यदि बात करें कि जरगा और हर्षनाथ पहाड़ियाँ जो है वो किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली पर्वत का। हालांकि ये नया क्वेश्चन है, लेकिन एक बार इस तरह का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, मतलब बहुत टफ होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, आप डीप डाउन जो होता है ना स्टडी वो कर लीजिएगा। फिर अगर हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित है। ठीक है, हिमानी निर्मित इन द सेंस कि ग्लेशियर से निर्मित है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लेशियर से निर्मित झील कौन सी है। तो ये हमारा रूपकुंड है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित क्या बोल रहा है, नहीं है। एक तरफ पे गर्म जल स्रोत दिया हुआ है, दूसरे तरफ पे क्या दिया हुआ है, अवस्थित। ठीक है, मतलब उसकी अवस्थिति। तो चलिए ये सबसे पहले देख लेते हैं, सुमेलित नहीं है बोल रहा है ना, तो चलिए मैच कर लेते हैं। यूमतांग गर्म जल स्रोत है जो कि सिक्किम में है, ये सही है। फिर ताप्ता पानी हमारा कहाँ पर है, बताइए, बिल्कुल उड़ीसा में है। और ये जो ताल बीच है ताल बीच हमारा राजस्थान में है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ है ताल बीच, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ताल बीच जो है वो हमारा कहाँ है, राजस्थान में है। फिर अब मणिकर्ण जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए,
फिर लिखा है भारत में मानसून की उत्पत्ति हेतु कौन सी पवन जो होती है वो उत्तरदायी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे हमें पता है, दक्षिण पश्चिम पवन। देखिए अभी हाल ही में मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण पश्चिम पवन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है झूम कृषि एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, एक तरफ पे झूम कृषि दिया हुआ है और दूसरे तरफ पे राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, बोल रहा है सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले मैच कर लेते हैं। कुमारी, कुमारी पश्चिमी घाट में, बिल्कुल सही है। बिवार, बिवार मध्य प्रदेश में, सही है। पोड़ू, पोड़ू आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। पामलू, पामलू जो होता है वो झारखंड में नहीं है। ठीक है, पामलू कहाँ पर है बताइए, मुझे कमेंट कीजिए कि पामलू कहाँ पर है। ठीक है, ये इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये फंसाने के लिए दिया हुआ है पामलू। पामलू यहाँ क्यों दिया है पता है, क्योंकि पलामू आपने सुना होगा, ये हमारा कहाँ है, झारखंड में। बिल्कुल उसको फंसाने के लिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्या किया है, फ्रेम किया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह से क्वेश्चन को घुमाता है। देखिए, तो जो मतलब जो पामलू कृषि होती है वो हमारा कहाँ होती है, मणिपुर में होती है। ठीक है, आप लोगों का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, ये होती है मणिपुर। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों ने भी यही आंसर दिया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ पे हमारा दिया हुआ है ताप विद्युत परियोजनाएं, दूसरे तरफ पे हमारा स्टेट दिए हुए हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना, ये। ठीक है, मौदा, मौदा ताप विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में, सही है। दादरी जो है उत्तर प्रदेश में, सही है। और रामागुंडम, रामागुंडम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। क्या आप बता सकते हैं रामागुंडम कहाँ है? बिल्कुल, ये है हमारा तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। देखिए ये क्वेश्चन भी एक तरह से बोलते हैं ना, काफ़ी ट्रिकी है। जैसे दादरी, दादरी उत्तर प्रदेश में होगा ऐसा हम मतलब बहुत कम लोग क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा सही है। दादरी ताप विद्युत परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आप देख सकते हैं कि रुद्र सागर और लखवा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी। देखिए फिर दिया हुआ है क्या, एक तरफ पे हमारा खनिज दिया हुआ है और दूसरे तरफ पे खनिज स्थल के साथ क्या करना है, उसको मैच करना है। मतलब एक ये हमारा खनिज है और ये क्या दिया हुआ है, खनिज स्थल दिया हुआ है। तो चलिए आइए इसे मैच कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तो पीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, हमें अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। ठीक है, और आपको जैसे कि आपको ज्ञात भी होगा कि भारत में खनिज संपदा की जो स्थिति है वो काफ़ी संतोषजनक है और भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में ही स्थित है। और जैसे कि ये सभी आपने दिख रहा होगा, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के क्या है, क्षेत्र है। तो चलिए ये देख लेते हैं, सबसे पहले मैच कर लेते हैं इसे। देखिए लौह अयस्क दिया हुआ है, लौह अयस्क जो है वो दलनी राजहरा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मैं सीजी लिख दे रही हूँ, छत्तीसगढ़ में है। फिर है तांबा, तांबा कहाँ पाया जाता है, घाटशिला में। ठीक है, तांबा कहाँ पाया जाता है, घाटशिला में। फिर दिया हुआ है मैंगनीज, मैंगनीज हमारा है बेल्लारी में। और अभ्रक, अभ्रक हमारा दिया हुआ है कोडरमा, ये सामने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है वो महानदी घाटी में अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट से क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। एक में दिया हुआ है विश्रामपुर, दूसरे में तालचेर, फिर सुहागपुर और फिर दिया हुआ है करनपुरा। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्रामपुर और तालचेर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट मतलब आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को की स्थापना कब की गई थी। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो हमें याद होना चाहिए। तो ये हमारा किया गया था वर्ष 1981 में, ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। ठीक है, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है। तो आइए इसका जो है करेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो सहरिया, सहरिया राजस्थान में है जनजाति, बिल्कुल सही है। फिर है अगरिया, अगरिया हमारा उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा जो कुरुम्बा जनजाति है, कुरुम्बा, ये कहाँ की जनजाति है, ये हमारा केरल की जनजाति है, ठीक है। और जो तमरिया है, तमरिया, तमरिया हमारा झारखंड के, ये क्या है, उसको इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये आप मैच कर लेंगे और इसे नोट डाउन जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख सकते हैं कि काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सारे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। सत्य कथन पूछा है, इसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, ये तो सही है। इस मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम की कमी पाई जाती है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ना कि लोहा और कैल्शियम की, क्योंकि लोहा और कैल्शियम जो होते हैं ना, वो काली मिट्टी में क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। काली मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर याद ना हो तो, ठीक है। तो असत्य पूछा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हमारा, और बाकी के स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इस मृदा में आर्द्रता धारण करने की क्या होती है, उच्च क्षमता होती है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर दिया हुआ है कि इसे स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा, हाँ कहा जाता है, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी हमारा मैच द कॉलम है, जिसमें कि कौन सी सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले चंद्रताल झील और उसकी अवस्थिति। तो चंद्रताल झील जो है हमें पता है कि ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है चंद्रताल झील, मेरे साथ बोलिए, हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और 2 बार कहिए मेरे साथ, बिस्तर पर टेक के नहीं बैठना है, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से टेबल और चेयर पर बैठकर वीडियोस को देखना है, ठीक है, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाए। चंद्रताल झील कहाँ पर है, बिल्कुल करेक्ट, हिमाचल प्रदेश में है, ना कि उत्तराखंड में। तो अगर सुमेलित नहीं है पूछा है तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे सांभर झील, सांभर झील हमारा कहाँ है, राजस्थान में है। लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और रेणुका झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए खदिया बेट, खदिया बेट या आलिया बेट द्वीप जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा नर्मदा तापी मुहाना पर, ठीक है। फिर देखिए वंशधारा नदी, वंशधारा नदी जल विवाद का संबंध जो होता है वो किन राज्यों से होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशधारा नदी, वो हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइड पे क्या दिया हुआ है, उद्योग दिए हुए हैं, और दूसरे साइड पर दिया हुआ है उत्पादन केंद्र, और गलत युग्म का क्या करना है, चयन करना है। सबसे पहले चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी जो है वो अशोक नगर में। रेशमी साड़ी, रेशमी साड़ी जो है वो कानपुर में है। मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी जो होता है, सॉरी जो रेशमी साड़ी है वो हमारा कहाँ है हो जाएगा, ये बनारस हो जाएगा ना। रेशमी साड़ी हमारा बनारस में फेमस है, हम तो जानते हैं इस बात को। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मसूरिया साड़ी कोटा राजस्थान सही है। पोचमपल्ली साड़ी, पोचमपल्ली तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट है। और गलत युग में पूछा है तो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन समूह उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आता है पटकाई बूम, फिर आता है नागा पहाड़ियाँ, फिर आता है क्या, मणिपुर पहाड़ियाँ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारा सपोज दैट ये क्या है, एक मिनट में भारत का रफली ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ये सपोज दैट क्या है, हमारा भारत है, ठीक है। तो हमने यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण इस साइड जाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या पड़ेगा, पटकाई पहाड़ियाँ, फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर मणिपुर पहाड़ियाँ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो मणिपुर पहाड़ियाँ हैं वो लोकटक झील में है, जैसे नाम से स्पष्ट है, मणिपुर वाला तो मणिपुर में है। और नागा पहाड़ियाँ हमारा कहाँ है, बताइए, मेघालय में है। मेघालय में आपने सुना ना। फिर उसके बाद पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले मैं इसको ना क्लियर कर देती हूँ। ये जो पटकाई पहाड़ियाँ है ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि कहाँ है, ये सबसे ऊपर में। नागा पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ियाँ, मणिपुर क्या है, उससे थोड़ा नीचे है नागालैंड से, ये ऐसे है, ठीक है।
तो आप ये तीनों को क्या करिएगा, मैप में ड्रॉ करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है स्थानांतरण कृषि से संदर्भ में क्या है, सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय में इसे पोड़ू कहते हैं, ये क्या है, सही नहीं है। मेघालय में क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, मेघालय में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसे हम कहते हैं बोगमा। क्या कहते हैं, मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट नोट डाउन कर लीजिए, लेके बोगमा कहते हैं। क्या कहते हैं, बोगमा। और बाकी ये 3 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ये कृषि की सबसे प्राचीन विधि है, करेक्ट। इससे निर्वनीकरण को बढ़ावा मिलता है, करेक्ट। और मृदा क्षरण को भी बढ़ावा मिलता है स्थानांतरण कृषि से, हाँ सही है। लेकिन मेघालय में इसे क्या कहते हैं, बोगमा कहते हैं ना, ये याद कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं अब। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरमू गांव। मोरमू गांव कहाँ है, पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। मोरमू गांव हमारा गोवा में है। मोरमू गांव जो है ये हमारा, सपोज दैट ये दक्षिण भारत का नक्शा है और गोवा मान लीजिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये बायां तट है भारत का, तो ये हमारा पूर्वी तट पर कैसे हो गया, ये तो हमारा वेस्टर्न साइड पे हो गया ना, तो इसलिए ये करेक्ट है। फिर एन्नोर और पाराद्वीप और वियो चिदम्बरम नाट पोर्ट, ये तूतीकोरिन बंदरगाह, ये हमारा सब पूर्वी साइड का है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए भारत के प्रमुख तेल शोधन कारखानों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है ना तेल शोधन, तो मथुरा, फिर बरौनी, फिर पाराद्वीप, फिर है नुमालीगढ़। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाना है, आपको याद रखना होगा कि ये हमारा कहाँ है, असम में है। कहाँ है, असम में। और पाराद्वीप कहाँ है, उड़ीसा में है। बरौनी तेल कहाँ है, बिल्कुल सही, बिहार में है। ये हमारा कहाँ है, बिहार में है। मैं नोट डाउन मतलब लिख देती हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। और मथुरा तो हमें पता है कि यूपी में है, ठीक है। और पाराद्वीप मैंने आपको कहाँ बताया, बिल्कुल सही, उड़ीसा में, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कारक मृदा अपरदन हेतु क्या है, उत्तरदायी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आरक्षित वन क्षेत्र में विस्तार। ये क्या है, मृदा अपरदन हेतु उत्तरदायी कारक नहीं है। निर्वनीकरण हो जाएगा, अत्यधिक पशुचारण है कारण, और झुम कृषि भी कारण है, लेकिन ये हमारा कारण नहीं है। अब देखिए पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, पूछ रहा है ना। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ज्वारीय वनस्पति समुद्री व स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के मध्य एक सेतु का कार्य करती है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट है। फिर ज्वारीय वनस्पति उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र में शामिल है, ये भी सही है। लेकिन भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वनस्पति का विकास जो है वो गुजरात में हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक पल के लिए हम ये मतलब करेक्ट स्टेटमेंट हम सोच सकते थे, लेकिन ये बेसिकली क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, फंसाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि भारत में जो सर्वाधिक ज्वारीय वनस्पति है वो कहाँ है हमारा, जहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाया जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या है, ज्वारीय वनस्पति है पश्चिम बंगाल में, मैंने लिख दिया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद अगर बात करें तब गुजरात में है, और उसके बाद कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। आई होप आपको याद हुआ होगा। देखिए फिर दिया हुआ है कि ऊपरी गंगा नहर बुलंदशहर के नरौरा में गंगा नदी से निकलती गई है, और फिर है कि ऊपरी गंगा नहर से निचली गंगा नहर कासगंज के समीप आकर मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऊपरी गंगा नहर से निचली गंगा नहर कासगंज के समीप आकर मिल जाती है, ये हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि नाथुला दर्रा बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। फिर है हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथुला दर्रा भारत व चीन के मध्य संपर्क मार्ग स्थापित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाथुला दर्रा जो है बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथुला दर्रा, देखिए नाथुला दर्रा तो पहली बात हिमाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला दर्रा हमारा कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में एक एग्जाम दिया था, उसमें क्या किया गया था, पूछा गया था,
ठीक है। देखिए, हमें पहली बात तो ये बात अपने दिमाग में बिठाना है कि जब हम ये सोचते हैं कि जो एग्ज़ामिनर है वो क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी टफ पूछता है या फिर बहुत डीप मतलब क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। कभी-कभी क्वेश्चन बहुत ईज़ी भी आते हैं लेकिन वो हमसे नहीं बनते हैं क्योंकि हम उसे पढ़कर नहीं जाते हैं। इसलिए ईज़ी हो या टफ हमें सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आर्कियन शैलों में प्रायद्वीपीय भारत की कायांतरित एवं रवेदार नीस शिष्ट एवं बुंदेलखंड नीश एवं हिमालयी आर्कियन चट्टानें जो है वो प्रमुख है, तो ये सही है। और आर्कियन चट्टानों का प्रायद्वीपीय भारत के 1/3 क्षेत्र में विस्तार पाया जाता है, तो ये रॉन्ग है, लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राइट है। फिर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य मृदा का निम्नलिखित विकल्पों में से सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट। ठीक है, सबसे पहले तो एक बार देख लीजिए, अवरोही क्रम पूछा है, ठीक है, यानी कि घटते क्रम पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में जलोढ़ मृदा है, फिर लाल मृदा, फिर काली, लैटेराइट सबसे कम है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आज के हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, भारत में अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमें पता है कि उत्तर पूर्व में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, और एक पश्चिमी घाट में। देख लेते हैं, पश्चिमी घाट यहाँ दिख गया, उत्तर पूर्वी हिमालय यहाँ दिख गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार मैप ड्रॉ करके एक बार आप क्या कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। रुकिए मैं एक बार मैप बना देती हूँ रफली। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए क्या है हमारा ये, मान लीजिए भारत का ये हमारा मैप है। ठीक है, थोड़ा रफली ड्रॉ किया है लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो उत्तर पूर्व है यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक है, और मेघालय में जो कि हमारा इस एरिया में आता है। फिर ये पश्चिमी घाट है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।